दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरीके से आज बाबा साहब को अपमानित करने के बाद अनिल मिश्रा को जेल हुआ, उसके 2-4 साथी लोग थे, उन लोगों को भी जेल हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें तो ये है कि बहुजन समाज के जो भी लोग हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अनिल मिश्रा को जेल से बाहर निकलने के लिए बाबा साहब का संविधान का उपयोग कर नहीं निकलना चाहिए। मतलब कि ये निकलने के लिए तो खैर बाबा साहब का संविधान का ही उपयोग कर रहा है, लेकिन बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि नहीं निकलना चाहिए बाबा का संविधान उपयोग करके। कहना है कि इसे निकलने के लिए पूजा पाठ और यज्ञ करवाना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री से पर्ची निकलवानी चाहिए। बहुजन समाज मज़े ले रहे हैं और ऐसे अनिल मिश्रा को सबक सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों भले ही अनिल मिश्रा और उसके साथी 6 या 7 लोग चले गए हैं जेल, लेकिन आज इनकी वजह से आज सवर्ण समाज के लोग 500 युवा के ऊपर एफआईआर हो चुका है। तो सोचिए, ये अनिल मिश्रा तो चल ही गया है अंदर, लेकिन मैं क्या ही बताऊं, ये तो जा ही रहा है लेकिन 9 हाथ के पगा भी लेकर जा रहा है। सोचिए कि आज लोग सोचे कि एफआईआर इसलिए इन जैसे जातंकवादी जो 500 युवा हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, इन जैसे जातंकवादी के ऊपर किस लिए एफआईआर हुआ है कि सोचा लोग कि जब अनिल मिश्रा एक वकील और एक स्वर्ण समाज के व्यक्ति है, इस तरीके से बाबा साहब का अपमानित कर रहा है, तस्वीर जला रहा है, और अनिल मिश्रा का साथ जो 6-7 जातंकवादी है, टूटे फूटे गुंडे हैं, जब बाबा साहब का तस्वीर जला सकते हैं, बाबा साहब का अपमानित कर सकते हैं, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग भी चालू करते हैं। ऐसे बातें सोचकर और विचार करके अनिल मिश्रा का रास्ता चुन लिया। जो 500 आज स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं जिनके ऊपर आज एफआईआर हुई है, सभी लोग सोचा कि जो अनिल मिश्रा तस्वीर जलाया उसके ऊपर नहीं बीजेपी के नेता बोले, नहीं सरकार बोली, नहीं पुलिस प्रशासन के लोग बोले, तो हम लोग भी तैयारी करो। तो सभी लोग स्वर्ण समाज के लोग बाबा साहब का तस्वीर जलाने के लिए तैयार हो गए और कूद पड़े। आज बाबा साहब का तस्वीर तो जला लिया, बाबा साहब का अपमानित तो कर लिया, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग इन जैसे आतंकवादी के ऊपर डंडा कसने लगे और डंडा से स्वागत करने लगे। और काफ़ी 500 लोगों पे एफआईआर हुआ, और इन जैसे 500 लोग भी अब अनिल मिश्रा के जैसे जेल में सड़ेगा और जेल में चक्की चलाएगा, आटा का चक्की, और रोटी तोड़ेगा। चंद बातों के लेकर, जिस तरीके से अनिल मिश्रा के बातों को लेकर आज बाबा साहब का तस्वीर जलाया, आज सभी स्वर्ण समाज के बच्चा है भुगत रहा है और झेल रहा है इस चीज़ों से लेकर। मैं तो कहता हूँ कि अनिल मिश्रा तो एक मजबूत घर से है, उसका भाई जज है, अनिल मिश्रा वकील है, और अनिल मिश्रा के एक तरफ शमशान में पैर रखा हुआ है और एक जिंदगी का, अगर इसका ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए, यह मतलब कि धरती से चल भी जाता है, इसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा कभी ज़िंदगी में। इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इसके पास नहीं रुपया का कमी, नहीं धन दौलत का कमी है, लेकिन जो 500 स्वर्ण जाति के लोग आज बाबा साहब का तस्वीर जलाया, बाबा साहब का अपमानित किया, इन लोगों के पास क्या है? वो तो कभी भी अगर धरती से चल भी जाता है तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उतना करके रख दिया है। और जो आज 500 स्वर्ण के बच्चे हैं, जो फॉरवर्ड कास्ट के बच्चे, जो बाबा साहब का अपमानित कर रहा था, जला रहा था तस्वीर, आज उन लोगों का हालात क्या होगा? इसलिए कह रहे हैं पूरे समाज कि अनिल मिश्रा जब जेल से बाहर आने के लिए बातें करेगा, तो इसके लिए जो भी आतंकवादी के लोग हैं, टूटे फूटे गुंडे के लोग हैं, सभी लोग आज यज्ञ करवाएं, धीरेन्द्र शास्त्री से पर्ची निकलवाएं कि उसका जेल का जमानत होगा या नहीं होगा, वो जेल से बाहर आएगा या नहीं आएगा। इस प्रकार से आज बहुजन समाज के लोग मज़े कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। कह रहे हैं कि बस देखते हैं कि कब निकलेगा अनिल मिश्रा और इसका कौन सा तंत्र और गुण काम करता है। जब तक अनिल मिश्रा रहेगा तब तक अगर फॉरवर्ड समाज के लोग, आतंकवादी के लोग अगर यज्ञ भी करवाएंगे, पर्ची भी निकलवाएंगे और किसी भी प्रकार के पाठ भी करवाएंगे, तो अनिल मिश्रा का ज़मानत बिल्कुल नहीं होगी और इसका जेल से रिहा बिल्कुल नहीं होगा, जेल से बेल भी नहीं होने वाला है। जब तक ये बाबा साहब का संविधान उपयोग नहीं करेगा तब तक ये बाहर भी नहीं आ सकता है। इस प्रकार से बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया के तरफ से आज
मज़े ले रहे हैं और जश्न का तैयारी कर रहे हैं। तो इतने में भी अनिल मिश्रा अगर सबक नहीं सीखता है तो इनके ऊपर तो बहुत ही जल्द एनएस की धारा लगेगा, राजद्रोही। जो भी आज संविधान का विरोध करता है तो कानून व्यवस्था का अपमान होता है। जब कानून व्यवस्था का अपमान होता है तो इस भारत देश में पूरे बहुजन समाज का अपमान होता है। जब ये अपमान होता है तो समझिए कि अपमान करने वाले लोगों देशद्रोही हो सकता है, राजद्रोही हो सकता है। तो आप लोगों को कैसा लगा इस चीज़ को सुनकर? मज़ा आया नहीं या नहीं मज़ा आया? मज़ा तो बिल्कुल आया ही होगा कि अनिल मिश्रा अब जेल से बाहर नहीं आ सकता है और इसके ऊपर एनएस का धारा भी लगेगा। और जिस तरीके से बाबा साहब का अपमानित कर रहा था, अब ज़िंदगी भर भुगतेगा और जेल में रोटी तोड़ने का कार्य करेगा। आप लोग प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा इन दोगले और दो कौड़े के इंसान और टूटे फूटे गुंडे के लिए, भीख मांगे के लिए।